जी हाँ, तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के रॉ में आकर पॉल हेमन जे उसो को चैलेंज कर देते हैं और साथ ही साथ आज के रॉ में हमें जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलता है फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज के रॉ में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आज की रॉ को ऑफिशियली जे उसो स्टार्ट करते हैं। जे उसो रिंग में एंटर होकर सबको रॉ में वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आपका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आपके सामने खड़ा है। और तभी एकदम से वहां पॉल हेमन की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जे उसो पॉल हेमन से कहते हैं कि तुमने मेरे कजिन रोमन रेंज को धोखा दिया है। मैंने रोमन रेंज को वार्न किया था कि तुम पर भरोसा मत करे, लेकिन उसने फिर भी तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे धोखा दिया। पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने रोमन रेंज को धोखा नहीं दिया, बल्कि वो खुद मुझे छोड़कर चला गया था। जब वो लास्ट ईयर रेसलमेनिया में हारा था तो तब वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था और फिर सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ने मिलकर मेरा बहुत बुरा हाल किया था और इसलिए मुझे रोमन रेंज पर बहुत गुस्सा था और यही वजह कि मैंने उसे धोखा दिया। मैंने रोमन रेंज के साथ 5 साल काम किया था और मेरी वजह से ही वो ट्राइबल चीफ बना था और तो और मेरी वजह से ही वो 1300 दिन चैंपियन भी रहा था। लेकिन आज मैं यहाँ रोमन रेंज के बारे में बात करने बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सेथ रॉलिंस का एक मैसेज लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज और सीएम पंक को रेसलमेनिया में हरा दिया था और इसीलिए अब वो तुम्हारे साथ टाइटल शॉट डिजर्व करता है और तो और वो तुम्हारे साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी करना चाहता है। लेकिन जब तुम कहोगे और जहां तुम कहोगे सेथ रॉलिंस वहां तुम्हारे साथ मैच करेगा। और ये कहकर पॉल हेमन वहां से जाने लगते हैं। तभी जे उसो पॉल हेमन से कहते हैं कि क्यों ना हम आज रात ही मैच कर लें, और तभी वो पॉल हेमन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेथ रॉलिंस को आज रात वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी ऑफर कर देते हैं और अब इनका मैच आज रात के लिए ऑफिशियल हो जाता है। देन इसके बाद पॉल हेमन बैक स्टेज जाकर सेथ रॉलिंस को बताते हैं कि जे उसो आज रात तुम्हारे साथ मैच करने के लिए मान गया। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और फिर वो वहां से चले जाते हैं। देन पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर से कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि आज रात सेथ रॉलिंस ही जीतेगा और न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा और हम दोनों उसके मैच में उसे फुल सपोर्ट करेंगे। गाइस आज रॉ में पेंटा वर्सेस जेडी मैकडोना का 1-on-1 मैच होता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि पेंटा इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और एट द एंड वो जेडी मैकडोना को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच पेंटा जीत जाते हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट करते हैं। देन इसके बाद बैक स्टेज डाउन डाउन अंडर एडम पेयर्स से कहते हैं कि हमें आज रात टैग टीम मैच चाहिए। एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम्हें टैग टीम मैच नहीं मिल सकता, अगर तुम में से कोई चाहे तो वो सिंगल्स मैच कर सकता है। और तभी ग्रेसन वालर कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी आज रात मैच करेगा। देन इसके बाद बारी होती है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होता है और तो और पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड शेमस ऑस्टिन थ्योरी को ब्रॉक किक मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच शेमस जीत जाते हैं। देन इसके बाद जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है, तभी इनके पास एजे स्टाइल्स आ जाते हैं और वो डोमिनिक से कहते हैं कि बहुत जल्द मैं तुम्हें हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाऊंगा क्योंकि बैकलैश में तुम्हारा मैच पेंटा के साथ होने वाला है और जो भी इस मैच में विन करेगा मैं उसके साथ चैंपियनशिप के लिए मैच करूंगा। देन इसके बाद बेकी लिंच अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती हैं और वो बताती हैं कि मैंने लारा वल्कारिया पर अपना हिल टर्न क्यों किया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद रेसलमेनिया में अपना रिटर्न किया था और वापस आते ही मैं टैग टीम चैंपियन बन गई थी, लेकिन लारा वल्कारिया की वजह से मैं चैंपियनशिप हार गई और इस वजह से मैंने उस पर अपना हिल टर्न किया था और अब मैं उसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहती हूँ। और तभी एकदम से वहाँ लारा वल्कारिया भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुमसे हर इस बात का बदला लेकर रहूंगी जो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है और तुम ये बात भूल जाओ कि तुम बैकलैश में मुझे हराकर न्यू चैंपियन बन जाओगी। मैं तुम्हें बैकलैश में कभी भी जीतने नहीं दूंगी। और तभी एकदम से बेकी लिंच लारा वल्कारिया पर अटैक कर देती हैं और देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी काफी ज्यादा सिक्योरिटी इन दोनों को वहां काम डाउन करने के लिए आ जाती है और तभी एकदम से इनकी फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लारा वल्कारिया बेकी लिंच को अपना फिनिशर मार देती हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है रॉक्सेन पेरेज वर्सेस इयो स्काई के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि इयो स्काई इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और एट द एंड इयो स्काई रॉक्सेन पेरेज को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच इयो स्काई जीत जाती हैं और मैच खत्म होने के बाद जूलिया और रॉक्सेन पेरेज दोनों मिलकर इयो स्काई पर अटैक कर देती हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है ओटिस वर्सेस रूसेफ के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होता है क्योंकि रूसेफ इस मैच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और एट द एंड वो ओटिस को सबमिशन लॉक में पकड़ लेते हैं एंड फाइनली ओटिस स्टेप आउट कर देते हैं और इस तरह से ये मैच रूसेफ जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद वो ओटिस पर दोबारा से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद रूसेफ को काम डाउन करने के लिए वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है और इसके बाद फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है पैट मैकफी वर्सेस गुंतर के सेगमेंट की और इन दोनों
के सेगमेंट में इतना कुछ खास तो होता नहीं है। पैट मैकेफी कहते हैं कि तुमने मेरे साथ और माइकल कोल के साथ बहुत गलत किया था और मैं तुमसे बैकलैश में सबका बदला लेकर रहूंगा। और इसके जवाब में गुंथर कहते हैं कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं बैकलैश में तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम कभी मेरे साथ मैच करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और इसके अलावा ज्यादा कुछ इनके सेगमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता और ये कहकर गुंथर वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट मैच होता है सेथ रोलिंस वर्सेस जे उसो फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत अच्छी फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और तो और ये दोनों बहुत अच्छा मैच भी डिलीवर करते हैं। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है बट एट द एंड इस मैच में पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर चीटिंग करने की कोशिश करते हैं और तभी एकदम से जे उसो को डिफेंड करने के लिए उनके दोस्त सैमी ज़ेन वहां आ जाते हैं और वो आकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं और तभी ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन को बहुत ही जोरदार स्पेयर मार देते हैं एंड देन वो जे उसो पर भी अटैक कर देते हैं और उन्हें भी स्पेयर मार देते हैं। और जैसे ही सेथ रोलिंस जे उसो को पिन करने लगते हैं तभी एकदम से हमें वहां सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलता है और वो आकर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रोलिंस पर स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं और आकर सैमी ज़ेन और जे उसो को डिफेंड कर लेते हैं। सीएम पंक से मार खाने के बाद सेथ रोलिंस और ब्रॉन ब्रेकर वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।